हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी के आगे वाला पार्ट करने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डी मोइवरेट्स थ्योरम। इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z, इसको हम e पावर आइटा थीटा लिख सकते हैं। r क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा। तो एक बार मैं मॉडुलस को 1 ले रहा हूँ, यानी इसको मैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, राइट। पोलर फॉर्म जो होती है। अब देखिए, एक बार हमने मॉडुलस 1 लिया, अगर मान लो मैं z पावर n कर दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, आइटा पावर थीटा पावर n। इसी पार्ट की बात करते हैं तो यानी ये हो जाएगा e पावर आइटा n थीटा। और अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखूँ मैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पढ़ी है, तो पोलर फॉर्म में लिखूँगा तो ये बन जाएगा कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है। तो इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हमारे पास आ गया। वो क्या है कि अगर इसको हम लिख दूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल थी, पावर n। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ओके, जैसे साइन थीटा। देन इसकी पावर n है, वो क्या बन जाएगा, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। यानी जो पावर है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, n की थीटा के साथ, यानी जो उसका आर्ग्यूमेंट है उससे इनटू हो गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसी का यूज़ करते हैं जब हम क्या बोलते हैं, इसको डी मोइवरेट्स थ्योरम बोलते हैं कि अगर n पावर है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, थीटा उसका आर्ग्यूमेंट है, पोलर फॉर्म है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पे n अगर इंटीजर है, ओके, इंटीजर है तो ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। अगर मान लो n बिलोंग्स टू q है, रेशनल नंबर है, अगर n जो लिया है ये पावर रेशनल नंबर है, तो उस केस में ये इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन होगा। यानी ये वैल्यू अगर इसके इक्वल लिखते हैं तो यानी कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा इज़ वन ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये छोटी सी चीज़ है, इक्वल उसको भी लिखेंगे, हम लिख भी सकते हैं। तो वन ऑफ इट्स सॉल्यूशन होगा, यानी ये वो कंप्लीट नहीं। अगर ये इंटीजर है तो एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर है n, तो इसका मतलब वन ऑफ इट्स सॉल्यूशन होगा, यानी बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं उस केस में, क्योंकि फिर n जो है वो किस फॉर्म में आ जाता है, p अपॉन q फॉर्म में आ जाता है। और जैसे जैसे p और q लिखेंगे हम, n उसका मल्टीपल है तो सीधा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। मल्टीपल है, कैंसिल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलता रहता है, क्योंकि उसमें फ्रैक्शंस में पावर आ जाती है। तो वो वन ऑफ इट्स वैल्यू एक वैल्यू होगी, क्योंकि फ्रैक्शंस में पावर, जब हम यूनिटी है उसके nth रूट की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अब देखिए, अगर मान लो ये माइनस होता तो हम z को देखो क्या लिख सकते हैं, e पावर माइनस आइटा थीटा लिखते हैं, तो हम जानते हैं इसको लिखेंगे कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, ओके। तो ऐसे ही z पावर n को मैं यहाँ अगर e पावर माइनस आइटा थीटा पावर n लिखूँगा, तो यानी कुल मिला के मैं ये भी लिख सकता हूँ कोस n थीटा माइनस आइटा साइन, ओके, थीटा n थीटा। तो यानी माइनस के लिए भी वो ट्रू होगा। ऐसे ही अगर मान लो हम ये कह देते कि z पावर कोई नंबर है z, उसका 1/z लिख दूँ मैं, तो इसका मतलब 1 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और इसका कॉन्जुगेट लिख देते हैं। एक ही बात है, क्योंकि उसको जो इंटीजर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अंदर जो वैल्यू है इसकी, वो इसका कॉन्जुगेट होगा। और कॉन्जुगेट क्योंकि मॉडुलस हमने 1 लिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बनता है। और अगर मैं इस पे पावर, यानी ये कह दूँ कि 1/z का मतलब क्या है, z पावर -1 है, तो मैं इसको लिख दूंगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। और इस पर अगर पावर n लगा दूंगा मैं, तो z पावर -n लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा कोस पावर n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ओके। लेकिन एक बात याद रखना, हम इसको यूज़ कब नहीं करते, जब ये रियल पार्ट है वो हमेशा कोस में होना चाहिए। मान लो आपको ये दे रखा हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, जब मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा लिखा और इस पे पावर n लिखी है, तो नाउ यू कांट राइट कि साइन n थीटा लिख दिया और कोस n थीटा, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे यानी रियल पार्ट में कोस की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट की जब बात करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट का मतलब ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। जब तक ये साइन नहीं होगा,
इमेजिनरी पार्ट साइन के टर्म्स में होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये ठीक है हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस में, लेकिन यहाँ साइन नहीं होता, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, π/2 माइनस थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा हमें पता है, ये कोस के टर्म्स यानी वो π/2 का डिफरेंस बता देगा उस केस में, और इसको मैं लिख दूंगा आइटा साइन π/2 माइनस थीटा। ओके, ये लीजिए, अगर इस पे n पावर दी, n पावर इस केस में फिर ये बन जाएगा कोस n π/2 माइनस n थीटा। ओके, n से इंटू हो जाएगा जैसे पहले कर रहे थे, ये आर्ग्यूमेंट है उस केस में, बस डिफरेंस इतना आ गया, प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस n थीटा। ओके, तो ये हम लिख देते हैं, यानी ये टर्म हमेशा कोस की फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अब इसी को देखिए यूज़ करके डी मैवर्स थ्योरम, एक्चुअली में ये मीनिंग है हमारा, लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस भी आ सकता है, अपॉन में लिखा है तो वो -1 पावर हो जाएगी, तो ये साइन नेगेटिव हो जाता है, ये हमने यहाँ से भी देख सकते हो, यानी ई की जो पावर होती है ना, जैसे ई की पावर होती है z इक्वल टू माइनस आइटा थीटा यानी 1/e पावर z है, तो वो वैसे ही कन्वर्ट होती है, क्योंकि इन दोनों में आपस में रिलेशन है, कौन सी, यूलर फॉर्म जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। ओके, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, xn इज गिवन, xn दे रखा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है zn मान लो जो भी है, cos π/2 पावर n और आइटा साइन π/2 पावर n, आपको प्रूव करना है इन सब का प्रोडक्ट इन्फिनिटी तक लेंगे तो उसकी वैल्यू -1 होगी। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3, अब इसको देखिए x1 अगर लिखता हूँ मैं तो क्या लिखूँगा, मैग्नीट्यूड तो 1 है क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा आपको, मॉडुलस 1 है इसका, x1 क्या होगा cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2, x2 क्या होगा cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4, क्योंकि स्क्वायर है उस पर 2 पावर आ जाएगी। ऐसे ही x3 एक और लिख देता हूँ मैं, cos π/8 प्लस आइटा साइन π/8 या 2 पावर 3 लिख दो, ऐसे चलता जाएगा। अब हमें क्या लेना है, इन सब का प्रोडक्ट लेना है, चलिए लिख देते हैं x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिटी, क्या बनेगा ये देखिए, इनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो इनका प्रोडक्ट लिख देंगे तो देखिए सीधा अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए ये इंटू, देखिए ये टर्म आएगा, इंटू में ये टर्म आ जाना है, ये इंटू में ये टर्म आ जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता रहेगा ऐसे ही। ओके, अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos π/2 प्लस π/4 प्लस π/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, प्लस आयोटा साइन π/2, यही π/2 प्लस π/4 प्लस π/8 एंड सो ऑन। ओके, तो क्या सही है? अब इसको सही करने के लिए देखो मैं एक सिंपल सा x1 मैंने अभी बताया, इसको e की पावर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, आइटा π/2, इसको लिखूंगा आइटा π/4 और इसको लिखूंगा आइटा पावर e पावर आइटा π/8। अब तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट लेंगे तो हमें पता है पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले, तो अगर इसको लिख रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तीनों का प्रोडक्ट, यानी ये एक्चुअल में क्या आता है मेरे पास, इनका प्रोडक्ट यानी ये वैल्यूज़ क्या आएंगी, e पावर आइटा π/2 प्लस π/4 प्लस π/8 एंड सो ऑन सो फोर्थ, और आइटा कॉमन आए, और e पावर थीटा, ये अगर पूरा थीटा है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, e पावर आइटा थीटा, थीटा क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी, तो ये टर्म है वो एक्चुअल में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज़ कीप इन माइंड। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, कोस, ये क्या बन गई आपके पास, एक जीपी बन गई इनफाइनाइट टर्म, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है π/2 है, कॉमन रेशियो कितना है, हाफ है, तो क्या बनेगा 1 माइनस r, हाफ हो जाएगा। ऐसे ही आइटा साइन ये बन जाएगा आपके पास π/2 अपॉन 1 माइनस हाफ, राइट। तो e की पावर लिखने से हमें बड़ा इजीली चीज़ें सोल्व हो गई हमारे लिए, और ये इस फॉर्म ये आ गई, और इससे मैंने ये लिख दिया, ये बन जाएगा आपके पास कोस हाफ, हाफ कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस आइटा साइन पाई। अब देखिए कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन क्या हो जाएगा 0, साइन पाई की वैल्यू 0, तो यानी ये कुल मिला के रिजल्ट क्या आ गया आपके पास -1 आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या करना है, x प्लस 1/x दे रखा है आपको 2 cos थीटा, y प्लस 1/5, अच्छा प्लस है तो बेटा ये 2 cos 5 होगा अपने पास, 2 cos 5 सेकेंड एंगल मेरा आप अल्फा बीटा गामा ऐसे भी दे सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद x y z और ये सब आपको प्रूव करना है। अब देखिए
x प्लस 1/x साइन कोस में दे रखा है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वॉल्वमेंट है ही। अगर ये माइनस होता ना x माइनस 1/x y माइनस, तो ये आइटा आ जाता, आइटा साइन, लेकिन इसमें रियल पार्ट ले रहा है। तो देखिए x को अगर मैं ये लिख दूँ e पावर आइटा थीटा, मैं e को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ईजी हो जाता है, इसमें समझने से दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा आपके। देखिए इसको एक्चुअल में ये मतलब है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो जो प्रॉपर्टी ई की पावर की होंगी वही प्रॉपर्टी आप यहाँ ले सकते हो, क्योंकि मॉडुलस वाला केस यहाँ पे 1 ले रखा है। और 1/x क्या बन जाएगा फिर, ई पावर माइनस आइटा थीटा, क्योंकि 1/आइटा थीटा होगा माइनस आ जाएगा, यानी कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। और दोनों का सम कितना आ रहा है आप देख लीजिए, 2 कोस थीटा आ रहा है। हमें एज्यूम कर लिया ऐसे ही y की वैल्यू मान लेते हैं, क्या लिखें, ई पावर आइटा फाई, और ये बन जाएगा आपके पास कोस फाई प्लस आइटा साइन फाई, दिस इज पॉजिटिव। ओके, अगर 1/y लिखूंगा तो फिर से वही e की पावर माइनस आइटा फाई, सेकेंड एंगल है, दूसरा एंगल है, बाकी तो कोई चेंज नहीं है, कोस फाई माइनस आइटा साइन फाई, दोनों का सम 2 कोस फाई आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट है z के लिए अलग एंगल होगा और सो चलता जाएगा। अब देखिए x मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक्स वाई जेड लिखना चाह रहा हूँ पहले, एक्स वाई जेड ये चलता जाएगा, मतलब सारे एंगल्स हैं। एक्स वाई लिखूंगा, इनका प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट है, इसका मतलब ई के पावर आइटा थीटा इंटू ई पावर आइटा फाई एंड सो ऑन चलता जाएगा। और इसको मैं लिखना चाहूँ तो ई की पावर आइटा थीटा प्लस फाई इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और आगे चलता जाएगा, ये जो भी होगा, बहुत से एंगल हैं, क्योंकि जेड जेड एक्स वाई जेड और सो वेरिएबल सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं। ये लिखा मैंने, और ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोस, ओके, थीटा प्लस फाई प्लस सो ऑन प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी ये वाला जो पार्ट मैंने आपको पहले बताया था कि जब ऐसा केस हो तो हम सीधा ही क्या करते थे, π/2 प्लस ये क्या बन जाता है कोस π/2 प्लस ये सब, ओके, डायरेक्ट। तो यानी ये आइटा इंटू वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इसके इक्वलेंट पोलर फॉर्म ये बन गई। अब देखिए ये तो आ गया आपके पास एक्स वाई जेड डॉट 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 आगे चल रहा है, ऐसे ही चलता जाएगा मतलब, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 1/xyz की बात करते हैं। 1/xyz का मतलब माइनस में आ जाएंगी टर्म, ये वाला सब माइनस में, यानी आ जाएगा कोस थीटा प्लस फाई एंड सो ऑन माइनस आयोटा, बस इतना ही डिफरेंस होगा क्योंकि ई की पावर माइनस थीटा आ रहा है, बस माइनस आयोटा कॉमन है, नेगेटिव का मतलब ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया डी मोइर थ्योरम में। और ये बन जाएगा थीटा प्लस फाई एंड सो ऑन। अब दोनों को ऐड करते हैं तो एक्स वाई जेड एंड सो ऑन प्लस 1/xyz एंड सो ऑन, दिस विल बिकम, ये वाले टर्म देखिए आइटा वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा आपके पास 2 कोस थीटा प्लस फाई एंड सो ऑन, जितने भी एंगल हैं, और ये आपको प्रूव करना है। सेकेंड वाला केस देखिए, x/y यानी ये वाला टर्म अपॉन में y, मतलब ये टर्म, यानी क्या आ जाएगा आपके पास x/y, बी पार्ट की बता रहा हूँ, क्या बनेगा x/y ई पावर आयोटा थीटा अपॉन ये आ जाएगा इनटू ई पावर माइनस आयोटा फाई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ ई पावर थीटा माइनस फाई, आयोटा कॉमन हो गया और इसके करस्पोंडेंस कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा कोस, ओके, थीटा माइनस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस फाई, ओके, दिस इज द केस। ऐसे ही x/y लिखा, y/x लिखूंगा तो सिर्फ इसका उल्टा आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा की जगह फाई पहले आ जाएगा, फाई माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन फाई माइनस थीटा, ओके। अब दोनों को क्या करना, आपको ऐड कर देना है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए, ये सॉरी y ये प्लस का आएगा और दोनों में माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर देखिए ये थीटा माइनस फाई है, इसको फाई माइनस थीटा है, दोनों में डिफरेंस होगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपके पास रिजल्ट जो आना है वो आ जाएगा आपके पास। अगर इसको ऐड करूँगा तो दोनों को ऐड करते ही ये रिजल्ट बनने वाला, क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअल में मैं लिखना चाहूँ तो कोस क्या बन जाएगी, थीटा माइनस फाई माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस फाई, और अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। तो